नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। राजनीतिक चर्चाओं का दौर चल चुका है और ऐसे में कयास भी लोग जो है वो अपने आप लगाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो लगातार जो है वो चुनावी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी बनने की दौड़ में हैं, उन्होंने अपनी दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। इसी बीच एक चर्चा जो है वो रानिया के साथ साथ कालांवाली से भी और डबवाली से भी, यानी कि यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एक बहुत जबरदस्त जोरदार चर्चा निकल करके सामने आई थी। 3 नेताओं के नाम जो है वो लगातार चल रहे थे, जिसमें से सरदार बलकौर सिंह और इसके साथ साथ आदित्य देवीलाल, और तीसरे चेहरे की अगर बात करूं तो रामचंद्र कंबोज जो कि रानिया से पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनकी चर्चा चल रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। अब ऐसे में सरदार बलकौर सिंह से मैंने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है और क्या चर्चा पे उन्होंने जो है वो अपना जवाब दिया है, वो तमाम चर्चा हमने उनसे करके आप लोगों के सामने रखे उनके विचार। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो है वो रामचंद्र कंबोज जो कि रानिया से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके पास पहुंचा हूं कि आखिर जो चर्चा चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही जो है वो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए तमाम चर्चाएं करते हैं। रामचंद्र जी, बाकी चर्चाएं बाद में करेंगे। सबसे पहले तो इस पे आपका जवाब जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी चर्चा चल रही है, लोग भी जानने को आतुर हैं कि रामचंद्र कंबोज का इस पे क्या फैसला है। जो चर्चा चल रही है चौधरी रणजीत सिंह के बीजेपी में आने से, ये चल रहा है कि आपकी टिकट कट चुकी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह को टिकट मिलेगी, आपको टिकट भाजपा से नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आप भाजपा में रहेंगे या छोड़ के जाएंगे? सबसे पहले तो रमेश जी, आपको और आपके माध्यम से जितने भी तमाम हमारे ज़िले के, प्रदेश के जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं, आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा की मैं बधाई भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। और दूसरी अगर बात करें, आपने विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का, तो मेरे ख्याल में पूरे मंचों से हम ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है। तो देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था तो मैं विचारधारा के साथ जुड़ा था। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बहुत से राजनीतिक दलों में काम भी किया है, और मैं ये कहूँगा कि INLD के साथ तो लगभग 3-4 पीढ़ी से काम किया था, तो वो भी राजनीतिक दल छोड़ना पड़ा। तो ये विषय नहीं है कि किस कारण से छोड़ना पड़ा। तो पहले तो मैं आपकी बात का ये जवाब दे देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो हमारे, मैं ये कहूँगा, विरोधी साथी हैं जिन्होंने ये पूरा माहौल बना के चर्चाएं चला रखी हैं, तो ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हम रहेंगे, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बात करी चौधरी रणजीत सिंह जी की पार्टी में आने की, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, एक मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल है, और लगातार तीसरी बार आज पूरे भारत देश में पूरे, एक मैं कहूँगा कि पूर्ण बहुमत के साथ NDA ने एक सरकार बनाई है और नरेंद्र मोदी जी पे जनता का विश्वास है। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक अगर संगठनों की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी एक समुंदर है। तो उसमें चाहे जितने भी लोग आते हैं वो अच्छी बात है, कोई माड़ी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा चौधरी रणजीत सिंह जी भी आए, उनका भी स्वागत है, अशोक तंवर जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। और अभी आप, ये तो कुछ भी नहीं है, आप अभी थोड़ा चुनावी माहौल जो विधानसभा का, वो आप थोड़ा जैसे जैसे रूटीन में आएगा तो आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो दूसरे दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। तो मैं आपको ये विषय बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा लोकतांत्रिक हक है, हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को टिकट मांगने का, टिकट के लिए प्रयास करने का ये हक है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हम रह रहे हैं वो बिल्कुल अपना अपना प्रयास करते हैं, मगर जब टिकट अनाउंस हो जाता है, टिकट अनाउंस होने के बाद एक मुश्त एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो बड़े राजनीतिक घराने से हैं और राजनीति में काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, उनके आने से जो है वो आपका नंबर कहीं ना कहीं कट हो गया है? नहीं, अगर आप बात करते हो व्यक्तिगत बात, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा किसी भी व्यक्ति पर, मगर आप अगर बात करते हो कि पार्टियों के राजनीतिक एक्सपीरियंस की, राजनीतिक तजर्बे की, तो अच्छी बात है। उस तजर्बे का लाभ जो है पूरे, मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मगर अगर बात करो आप व्यक्तिगत,
तो व्यक्तिगत के नाते हर इंसान को अपना हक है अपनी, जो मैं कहूँगा कि उस चीज़ को, टैलेंट को, उस चीज़ को ज़मीनी स्तर पे दिखाने का। तो वो बिल्कुल चौधरी रणजीत सिंह जी अपनी ताकत लगाएं, और बिल्कुल वो उस ताकत से कितना मजबूत कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो देखने की बात होगी। और ये जो फैसला है, जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत ये कहा कि टिकट मेरी जेब में और या टिकट, ऐसी बातें नहीं। देखिए, पार्टी सर्वोसरा है, ये पार्टी हाईकमान का फैसला होता है कि किस व्यक्ति को कैंडिडेट बना करके जनता के बीच में भेजना है और किस तरीके से हमें इस चीज़ का प्रदर्शन करना है, वो पार्टी का फैसला है। और जो पार्टी का फैसला आएगा, बिल्कुल हम पार्टी के सभी सिपाही हैं, चाहे वो अशोक तंवर हैं, चाहे रणजीत सिंह हैं, बलकौर सिंह जी हैं, आदित्य है, रामचंद्र कंबोज हैं, तो हम सभी पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो पार्टी जिसको भी मैदान में प्रत्याशी बना करके उतारेगी, बिल्कुल उसी के साथ तन मन धन से लगेंगे। और दूसरी बात, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से ये बार बार पूछना चाह रहे हैं, आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं बार बार पूछने का, तो बिल्कुल पिछली बार भी बहुत से साथी थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया था टिकट के लिए, तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को मौका दिया, और मैं अब भी पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं ग्राउंड पे, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो मौका भारतीय जनता पार्टी फिर मुझे देगी। ठीक है, मतलब कि आपकी दावेदारी, आप अपनी दावेदारी प्रबल मानते हैं अभी भी? देखिए, सभी व्यक्तियों को हक है, और रामचंद्र को क्यों नहीं हक है, रामचंद्र भी अपनी दावेदारी रख रहा है, फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। ठीक है। अभी आपने एक जिक्र किया था कि हमारे विरोधी साथी हैं जिन्होंने इस तरह की चर्चा चला रखी है कि रामचंद्र कंबोज जो वो बीजेपी छोड़ेंगे, तो विरोधी साथी जो अपनी पार्टी से ही है या विरोधी पार्टी से? नहीं, विरोधी साथी जो हैं विरोधी पार्टियों से हैं। आप देखिए, आज मैं देखता हूं कि आप अगर एक बात करते हैं, रानिया हल्का की आप बात कर रहे हैं, तो रानिया हल्का में ही कांग्रेस के मेरे ख्याल में 11 ऐसे साथी हैं जो कोई न्याय यात्रा को लेके चल रहा है, कोई न्याय चौपाल को लेके चल रहा है। 11 से ज्यादा होंगे। हाँ, 11, मतलब जो 11 भी मतलब ग्राउंड पे दिखने को मिले। तो क्योंकि देखिए, ये सभी लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस आस में है कि कहीं चुनावी दाव पे जो हमारा कहीं दाव लग जाए और किसी दाव में हम आ जाएं। पर मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से संगठन है, जिस तरीके से मैं ये कहूँगा कि कार्यकर्ता काम करता है, ये बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल मतलब वो नहीं करूंगा कि सिरसा में अभी वो संगठन पूरी तरह से मजबूती से, पर अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नए साथियों ने ज्वाइन किया है, और जैसे जैसे ये चुनाव का समय और नज़दीक आता जा रहा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय बहुत से ऐसे राजनीतिक दलों के साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में खड़े होंगे। तो इसी तरीके से संगठन और कारवां बढ़ता जाएगा, और तीसरी बार भी बड़े स्पष्ट रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लगातार चौधरी रणजीत सिंह गांव-गांव जा करके सौगातें दे रहे हैं, अपनी दावेदारी या अपने जो है वो जो काम कर रहे हैं उनका व्याख्यान कर रहे हैं। तो आप जो है वो कब से शुरू करेंगे निकलना अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, ताकि पार्टी को लगे कि हाँ, रामचंद्र कंबोज के पास भी अच्छा खासे लोग हैं, अच्छा खासा समर्थन है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप वाली बात सही है। रणजीत सिंह जी जब जीते थे 2019 में, तो वो आज़ाद जीते थे और भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो मान सम्मान एक आज़ाद निर्दलीय उम्मीदवार जो सहयोगी के नाते आने के उनको मान सम्मान दिया, मैं ये कहता हूँ कि इससे बड़ा मान सम्मान नहीं हो सकता। उससे बड़ा मान सम्मान फिर और दिया लोकसभा में, लोकसभा से हिसार से उनको टिकट दिया। तो देखिए, चौधरी देवीलाल के वो सुपुत्र हैं, इस चीज़ से बिल्कुल कोई हम कोताही नहीं करते। मगर व्यक्तिगत रूप से ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की है, ये बिल्कुल गलत है। और ये कोई कहे कि टिकट मेरी जेब में है, ये भी मैं गलत कहता हूँ। हाँ, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। और जो अगर आपने बात कही, तो हम विकसित भारत यात्रा है या जितने भी पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो बिल्कुल बूथ स्तर से लेकर के, अब तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, तो पन्ना प्रमुख तक का जो मैं ये कहूँगा कि पन्ने तक का काम भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ता ने वो करने का काम किया है। और आप निश्चित रूप से, मैं आपको ये कहूँगा कि जो रानिया विधानसभा सीट है, बल्कि सिरसा जिला की पांचों विधानसभा सीट, विधानसभा के जब चुनाव आएंगे तो बिल्कुल पांचों की पांचों विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पांचों कमल खिल के हरियाणा की विधानसभा में जाने का काम करें। अब तक के इतिहास में एक बार भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सिरसा से विधायक नहीं बना है, तो अब इस बार कितने प्रतिशत हम मान के चलें कि पांचों के पांचों हो जाएंगे, क्योंकि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, फिर भी आपका क्या दावा? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि
बहती धारा में तो सब बह जाते हैं, मगर जो मजबूत वही होते हैं जो धारा के विपक्ष में जाके खड़े होते हैं। बिल्कुल सिरसा में ये दो राय नहीं है। इसमें 2014 में भी 2019 में भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन के हरियाणा विधानसभा में नहीं गया। मगर मैं एक चीज़ बड़े दावे से कहूँगा कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि बड़ी बारीकी से और बड़े संगठनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो लोकसभा का चुनाव भी था, तो विधानसभा के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो फिर भी हमने कहीं ना कहीं मतलब वो अपना वोट बैंक जो है उसमें बढ़ोतरी करने का ही काम करा है। क्योंकि चाहे आप विधानसभा का आप देखिएगा तो वो रिजल्ट देखेंगे जब आप, तो मैं बड़े उसके मजबूती के साथ ये कह रहा हूँ कि सिरसा की पांचों की विधानसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने का। ऐसा क्या किया है भाजपा ने जिससे कि आप 0 से जो है वो 5 की 5 यानी कि 0 से 100 तक का सफर जो है वो तय करने की बात, दावा जो है वो आप कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा में, आप सबसे बड़ी बात तो मैं अगर कहूँ तो ठीक है, किसानों के प्रति कहीं ना कहीं जो केंद्र में बिल आए थे उनको लेकर के रोष हुआ था, और वो मोदी जी ने, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा मन है मोदी जी का, जो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सभी के सामने आकर के ये बात कही और वो बिल भी वापस लिए। और उसके बाद आप बड़ी, मैं ये कहता हूँ कई बार आपका देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, आप बड़ी शिद्दत से ये चीज़ें उठाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि पूरे हरियाणा में आज तक अगर किसी फसल के खराबे का मुआवजा अगर देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा में देने का काम किया। बल्कि कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक बना करके हमारे किसान भाइयों के साथ वो मजाक करती थी। तो अगर सबसे ज़्यादा संभाल करी है किसी ने, चाहे वो किसान निधि सम्मान राशि की बात करें, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2-2 हज़ार रुपये जो खाते में डाला जाता है, और चाहे हम मुआवजे की बात करें तो मुआवजा में सिरसा ज़िले में सबसे ज़्यादा मुआवजा वो किसान को आया है। और दूसरी बात अगर आप करो तो जो विकास कार्य है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, तो बिना भेदभाव किए, एक तो होता ना कि भेदभाव कि ये हमारे विधायक हैं उनको ये हम देंगे पैसा, नहीं, बिना भेदभाव किए पांचों के पांचों विधानसभा पे सीटों पे वो जो काम करवाए हैं लोगों, मैं कहता हूँ पब्लिक आम जनता के, वो चीज़ जनता खुद बखूबी से समझती है। और दूसरी बात, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियां लगी हैं तो उनमें एक कहीं ना कहीं लोगों में भी ये विश्वास जगा है कि एक गरीब परिवार का, एक किसान का बेटा, एक मेहनतकश का बेटा जो है वो अगर पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा तो बिल्कुल उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो ये तमाम मुद्दे आपने जो गिनाए, तमाम जो विकास कार्य गिनाए, तो ये लोकसभा में लोगों के ध्यान में नहीं आए थे। लोकसभा में जो हार मिली है उसके बाद विधानसभा में तो समीकरण और ज़्यादा अलग होने वाले हैं, क्योंकि जेजेपी इनेलो भी अपने जो है वो वजूद पे पूरे जो होगी, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि और ज़्यादा लॉस में भाजपा जाएगी? देखिए, पहली तो बात, जेजेपी और इनेलो की अगर आप बात कर रहे हो तो वो तो भाई वो लोग हैं जो दाव लगाने की फिराक में रहते हैं, जेजेपी वाले और इनेलो वाले, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जिनका मकसद ही ये है कि सिर्फ कुर्सी किस तरीके से मिल जाए, बस उनका मकसद है सिर्फ कुर्सी तक का, तो उनकी मैं बात ही नहीं करूंगा। और दूसरी अगर हम बात करें कि बीजेपी की, तो ये हमारे हरियाणा की जनता जो है ना जी, बड़ी, मैं कहूँगा सिरसा की जनता भी बड़ी जागरूक जनता है, और वो भली भांति जानती है कि किसको सत्ता में लाना है, जो हमारा भला कर सकता है, वो कौन लोग हैं, वो सारी चीज़ें बखूबी समझती हैं। फिर भी कहीं को और कसर कोई रह रही है तो बिल्कुल हम बूथ स्तर तक जाके, ज़मीनी स्तर तक जा कर के, हर एक मतलब पब्लिक के हर एक जन जन तक जा कर के ये चीज़ पहुँचाने का भी काम करेंगे। और ये निश्चित रूप से मैं आपको कहूँ कि इस बार पाँचों की पाँचों विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, शुक्रिया रामचंद्र जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि उन तमाम चर्चाओं पे रामचंद्र कंबोज ने जो है वो विराम लगाने का काम किया है कि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं कि रामचंद्र कंबोज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो उस पर साफ तौर पर कहना है कि किसी और पार्टी में जाना तो दूर की बात है, ये सोच भी नहीं सकते। इस पार्टी से इनकी विचारधारा मिलती है और विचारधारा को लेकर के इस पार्टी में जो है वो शामिल हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान अच्छा दिया।
किया, पिछले विधानसभा चुनाव में इनको उम्मीदवार बनाया और इस बार भी उम्मीद है इनको खुद को कि भारतीय जनता पार्टी इन पे जो है वो भरोसा जताएगी। हालांकि चर्चाएं जो है वो ये चल रही थी कि चौधरी रणजीत सिंह के आने से जो बाकियों के नंबर थोड़े कम हो चुके हैं, थोड़े पीछे जा चुके हैं, लेकिन जो तमाम प्रत्याशी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा छोटा नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता एक समान रूप से जो है वो देखे जाते हैं और जिसपे जो है वो भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है उससे पहले सर्वे वगैरह करवाया जाता है और जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरता है प्रत्याशी, उसको जो है वो चुनावी मैदान में प्रत्याशी बना करके उतार दिया जाता है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो रामचंद्र कंबोज का साफ तौर पे पहले से ही पूरा ऐलान और दावा है कि 5 की 5 सिरसा जिले के अंदर जो सीटें अब तक भारतीय जनता पार्टी एक भी नहीं जीत पाई थी, तो इस बार जो है वो 5 की 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और रामचंद्र कंबोज के जो साथ जो बातचीत हुई है, जो इंटरव्यू हुआ है, इसको लेकर के इनके साथ जो सवाल जवाब हुए हैं उनको लेकर के भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से राकेश स्माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।